हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आपको सबको अच्छी लगी होगी वीडियोस जो कल मैंने बात करी दैट हाउ वी शुड बी वैलिडेटिंग आवर फीलिंग्स। जो भी हम फील करते हैं हमें उसे 100% फील करना चाहिए। हमें कभी भी दूसरों के बारे में सोच के अपने इमोशंस नहीं छुपाने चाहिए। एंड आई होप द मैसेज वॉज क्लियर इनफ कि आपको अंडरस्टैंडेबल हो। अगर नहीं था देन यू कैन ऑलवेज कमेंट एंड आई कैन हेल्प यू एक्सप्लेन। कल के टॉपिक से रिलेटेड ही आई हैव अ फीलिंग टू टेल यू। जैसे ये हमारी फीलिंग्स है, राइट? फीलिंग्स क्या होती हैं? इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी हैव, राइट? इट इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट वी फील इनसाइड आवर बॉडी, इनसाइड आवर माइंड। ये सब सिर्फ एक एनर्जी का खेल है। सो एनर्जी से रिलेटेड मैं आपको अब 2-3 चीज़ें बताऊंगी। जैसे वंस इट इज़ के एनर्जी वेम्पायरिंग क्या होती है, एनर्जी वेम्पायर्स क्या होते हैं, देन एनर्जी सकर्स। सुनने में ये थोड़ा फनी लग रहा होगा बट ट्रस्ट मी दिस हैज़ अ deeper meaning to it and I'll just explain you. So let's start with the word energy vampires. Okay, I will just tell you क्या होता है वो। सो एनर्जी वेम्पायर जो लोग होते हैं ना, आप कभी नोटिस करना कि एक पर्टिकुलर इंसान होगा जिसके पास आप जाएंगे एंड देन यू विल जस्ट फील लिटिल लाइट हेडेड, या फिर आपको खुद में थोड़ा अजीब फील होने लग जाएगा और यू विल जस्ट नॉट बी योर सेल्फ एनी मोर। दीज काइंड ऑफ पीपल आर कॉल्ड एनर्जी वेम्पायर्स। ये कौन होते हैं? पीपल हु आर नॉट हैप्पी देमसेल्व्स, और जिसके करते क्या होता है, दे कांट लेट एनीवन एल्स बी हैप्पी। और लेट्स से सैड, इवन सैड, अगर आप सैड हैं एंड देयर इज एन एनर्जी वैम्पायर अराउंड यू, ही विल मेक और शी विल मेक श्योर कि आपकी सैडनेस को किसी तरीके से बस हटा दे। ही वुड वांट टू मेक यू हैप्पी विच इज़ अ गुड थिंग, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैंने आपको क्या बताया था, फील फुल्ली वॉट यू आर फीलिंग। अभी तो आप टेम्परली खुश हो जाओगे बट लेटर ऑन you will have to face this sadness again and in a lone time till the time you don't learn your lesson from this. एनर्जी वेम्पायर्स वो भी होते हैं who wants everything according to themselves. इससे क्या होता है कि पूरा दिन भी अगर आप किसी के साथ बिता लो एंड यू आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू दैट पर्सन, और इवन सम टाइम सम मोमेंट ऑल्सो, यू विल फील सो ड्रेड एंड यू विल फील कि मैंने आज अपने लिए कुछ किया ही नहीं है, बिकॉज द होल डे दे मेड इट अबाउट देम सेल्व्स, और द होल सिचुएशन और द होल फीलिंग दे जस्ट मेड इट अबाउट देम सेल्व्स। ऐसे लोग क्या होता है ना कि जब भी आप इनसे मिलोगे ना तो यू विल नॉट बी योर सेल्फ। आपको हमेशा ऐसा लगेगा देयर इज़ समथिंग लेफ्ट जो मैंने नहीं किया, या जब आप सोओगे या जब आप उठोगे यू विल ऑलवेज फील कि यार मेरी आज लाइफ के अंदर ना कुछ मिसिंग था। और वो कुछ मिसिंग यही था कि वो एनर्जी वेम्पायर्स की वजह से ना आपने खुद की एनर्जी को ज़ीरो एक्सेप्ट किया आज पूरे दिन के अंदर। आई होप आपको समझ आ रही होगी। दीज पीपल दे वॉन्ट यू टू रन अकॉर्डिंग टू देयर इमोशंस, देयर फीलिंग्स। दे डोंट वॉन्ट यू टू फील एनी थिंग अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ कम्प्लीटली। वो चाहते हैं कि जैसा वो फील कर रहे हैं उस टाइम पे एग्जैक्टली सामने वाला भी फील करना चाहिए होता है, बिकॉज दे आर सो सेल्फिश इन दिस थिंग। और वो इसमें गलत नहीं है। दे हैव मेड श्योर कि आप उनके अकॉर्डिंग चलो। दे आर वेरी मच इन टच विद देयर फीलिंग्स, दे आर वेरी मच इन टच विद देयर इमोशंस। उनको पता है कि उनको क्या करवाना है। दे डोंट केयर उस टाइम आप कैसा फील कर रहे हो, ऑल दे केयर इज कि उस टाइम उनके सेल्फिश हो उनको कैसा फील करना है, बिकॉज दे आर 100% सेटिस्फाइड इन देमसेल्व्स। और अगर आप पूछोगे तो ये गुड सेल्फिश आता है या बैड सेल्फिश आता है, देन आई वुड सजेस्ट ये दोनों ही है। गुड सेल्फिश उनके खुद के लिए है, बैड सेल्फिश आपके लिए है, क्योंकि आपने तो अपनी पूरी एनर्जी उस इंसान को दे दी ना, जबकि आपको पता भी नहीं चला
टाइम ही बातों बातों में, काम करते करते आपने कब अपनी सारी एनर्जी उस इंसान को दे दी दैट अब आप एग्जैक्टली वो ही फील कर रहे हो जो वो फील कर रहा था, बीट सैड, बीट हैप्पी, बीट एंग्री, लेकिन उस सब के बीच में आप सिर्फ वो ही फील कर रहे थे जो वो आपको करवाना चाहता था। आपकी खुद की फीलिंग बिल्कुल ज़ीरो थी, आपको पता ही नहीं था कि आप क्या फील कर रहे हो। आप कभी नोटिस करना, आप कभी कहीं जाते हो बाहर, जैसे यू मीट अ लॉट ऑफ पीपल एंड वहाँ में से एक इंसान आपको मिलता है जो बोलता है वो हमेशा बहुत खुश है, बहुत हैप्पी है, ये बट यू आर जस्ट गोइंग थ्रू सम स्ट्रगल इन योर लाइफ, यू विल बी फोर्स्ड, और आपको खुद में गिल्टी फील होना पर लग जाएगा कि मुझे भी आज खुश रहना ही है बिकॉज सामने वाला इंसान खुश है आज मेरे जैसे। इससे क्या हुआ, आपने उस लिमिटेड 2-3 आवर्स के लिए अपनी जो फीलिंग्स थी उनको ज़ीरो कर दिया और आपने उनकी एनर्जी ले ली। बट बाद में जब आप घर आएंगे देन आपको ये फील करना पड़ेगा, और ये 110% ज़्यादा फील करना पड़ेगा। इट्स ऐसा नहीं है कि आप पार्टी में जा रहे हो, आप सैड हो या कहीं बाहर जा रहे हो सैड होके बैठ जाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, आई एम जस्ट सेइंग इफ़ यू आर गोइंग आउट डोंट ट्राई टू फिक्स एवरीथिंग एंड एवरी वन अराउंड यू। आपको अगर सैड फील हो रहा है, सिट क्वाइटली, डोंट टॉक मच, अपने इमोशंस के साथ रहो। अगर लगता है बाहर नहीं जाना देन मत जाओ, इट इज़ ऑल ओके। पर सबसे पहले आपको अपनी एनर्जी को टाइम देना पड़ेगा, किसी और को भी देने से पहले। सबसे पहले यू हैव टू मेक श्योर कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ। यू हैव टू बी इन टच विद योर बेस, यू हैव टू बी इन टच विद योर बेस, ताकि आपको पता रहे आज मैं कैसा फील कर रहा हूँ, कैसे नहीं फील कर रहा। तभी आप लोगों की एनर्जी लेना बंद कर दोगे। यू अंडरस्टैंड? नाउ आई टेल यू, जैसे आप एनर्जी लेने की बात आई, आई होप ये थोड़ा आपको क्लियर होगा। एनर्जी जो मैं आपको बोल रही हूँ कि आप दूसरे लोगों की एनर्जी ले लेते हो और ये होता है, दिस ब्रिंग्स मी टू द सेकेंड टाइप ऑफ एनर्जी पीपल, ठीक है? दिस इज कॉल्ड एनर्जी सकिंग। ओके, आई टेल यू ये क्या होता है। एनर्जी सकिंग में, सकिंग या सकर्स व्हाट एवर यू वांट टू कॉल, ये कभी कभी आप खुद भी होते हो। इसमें कोई दूसरा नहीं आ रहा आपको बोलने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ऐसी चीज़ देख लेते हैं या सुन लेते हैं या फिर हम ऐसा किसी से बात कर लेते हैं, जो चीज़ हमारी नहीं थी ना, हम जान के उसको अपना बना लेते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये इंसान आज बहुत सैड था, इसने मुझे कुछ बात बताई, अब मैं भी ज़बरदस्ती सैड हो गया उसके साथ, क्योंकि मैंने अपना सब कुछ रिवाइंड करने लग गई अपने दिमाग के अंदर। यही हुआ कि ये इंसान मुझसे कुछ गॉसिप कर रहा था, जैसे गॉसिप कर रहा था किसी चीज़ के लिए। अब क्या हुआ, मैंने ये सारी एनर्जी अपने अंदर ले ली, और इसकी तो ली, जिसके बारे में गॉसिप कर रहे थे उसकी एनर्जी और अपने अंदर लाइफ के अंदर ले ली। उससे क्या हुआ, नाउ आई एम कम्प्लीटली ड्रेन्ड, बिकॉज मेरे अंदर मेरी खुद की एनर्जी है ही नहीं। मैं सिर्फ इन लोगों की एनर्जी, इन लोगों की ऑरा लेके घूम रही हूँ। अब एनर्जी सकिंग से बचने का सबसे बेस्ट तरीका इज, इफ़ यू मीट समवन, डोंट मीट समवन, टॉक टू समवन। सिचुएशन ऐसी है, अगर आपको उस मोमेंट पे लग रहा है कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी है, मुझे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करनी, मुझे इस टॉपिक के बारे में बात करनी है, अपना ये इंटरेस्ट दिखाना है, देन डू दैट। किसी को भी अपनी एनर्जी आपके ऊपर मत थोपने दो। कोई भी सपोज बात है, जैसे ये इंसान है, ये मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहता है, ये इंसान है, ये मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहता है, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग, एंड आई वॉज ऑल्सो द वन जो एनर्जी सकिंग बहुत ज़्यादा करती थी। लाइक मैं सबकी एनर्जी लेके आके खुद ही ड्रेन फील करती थी। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस, इट इज़ अ वेरी ड्रेनिंग थिंग। ये लोगों से मैं मिली, ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं हुआ ना, मेरे को जब इनसे मिलना है ना, अगर ये इंसान मुझे कुछ बात बताता है, मैं बोलूँगी मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, इफ़ यू आई डोंट फील लाइक टॉकिंग अबाउट इट। या तो मैं चुप हो जाऊंगी,
या मैं बोलूँगी प्लीज़ आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स। ओके, देन कुछ लोग होते हैं जो अपनी ही पर्सनल चीज़ें लेके आ रखे होते हैं या ओवर खुशी के मूड में होते हैं, सब होते हैं, पर आप मुझे मन नहीं है तो मैं क्या स्ट्रेट अवे बोलती हूँ, नो, ख़त्म। इतना छोटा सा वर्ड है, जस्ट से नो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टॉकिंग। कई बार ऐसा हुआ है, मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, मेरे को रियल लाइफ में हुआ है कि देयर वर टाइम्स व्हेन आई डिडंट वांट टू गो आउट, आई रियली डिडंट वांट टू गो आउट ऑफ द हाउस। मुझे घर रहना था, आई वांटेड टू बी पीसफुल एवरीथिंग, बट देन देयर वर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी दैट एक्चुअली मुझे उनको इम्प्रेस करने के लिए कि ओ माय गॉड ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ज़बरदस्ती बाहर जाती थी। उससे होता कुछ नहीं था, उस टाइम मुझे बहुत फन रहता था, ओ वाह हम बाहर गए, ये सामने वाला इंसान खुश हो गया बिकॉज मैं आ गई हूँ। बट घर आके मुझे वो पूरी एनर्जी खुद अकेले फील करनी पड़ती थी। मैं अकेले ड्रेन्ड होती थी, मैं अकेले रोती थी, मैंने अकेले अपनी हेल्थ ख़राब करी जस्ट बिकॉज ये सब लोगों की एनर्जी लेके मैं अब वापस आती थी, विच वॉज एब्सोल्युटली रॉन्ग एट माई पार्ट। सो आप कभी नोटिस करना नेक्स्ट टाइम से, कभी आप कहीं बाहर हो या घर में हो और इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन ऑल्सो, ठीक है, कभी आपको लग रहा है कि यार पता नहीं इस इंसान से बात करते करते ना मतलब मुझे हेडेक सा फील हो रहा है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू टॉक टू अ पर्सन जस्ट नोटिस कि आपको कैसा फील हो रहा है। को जैसा फील हो रहा होगा वही एनर्जी आप अपनी बॉडी में डालोगे और उसी एनर्जी से पूरा भर जाओगे। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट टाइम नोटिस, इट विल बी बेटर फॉर यू गाइज टू बी इन टच बेस विद योर फीलिंग्स ऑल्सो। आपको बेटर पता चलेगा अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में। कई बार तो हम पूरा दिन निकाल देते हैं उस एनर्जी के अंदर जो हमारी कभी थी भी नहीं। सो इट्स बेस्ट कि आप नोटिस करो कि आप कैसा फील कर रहे हो। जैसा फील करोगे वैसे ही एनर्जी पूरी बॉडी में भर लोगे और वैसे ही आपको फिर आगे रिजल्ट्स आएंगे। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें जो होती है ना, आई एम नॉट किडिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ अदर पीपल्स एनर्जी इन साइड आवर बॉडी। सो प्लीज़ आप ट्राई करिए एंड आई होप you like the video, so please like, share and subscribe। आपको ट्राई करना है, ये 3 चीज़ें बस आपको करनी है, you will be good to go, perfect। सबसे पहले अपनी एनर्जी को सेव करो, सबसे पहले खुद को सेव करो। किसी और की एनर्जी लेके अपने अंदर बॉडी में लेके मत घूमो। किसी और की बातें, और की गॉसिप, और की सैडनेस, और की हैप्पीनेस, और की लाइफ कैसे चल रही है, ये सब देख के ना अपनी एनर्जी ख़राब कर लेते हो। सो इट्स बेस्ट यू जस्ट बी इन टच विद योर ओन एनर्जी। कोई क्या भेज रहा है, क्या नहीं भेज रहा है, दैट इज़ अनदर टॉपिक। सो आई होप दिस वॉज एन इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम and till then please take care and I'll see you. Bye.